हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त कीर्ति पटेल, एंटरप्रेन्योर, एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड आई हेल्प पीपल टू टीच मार्केटिंग एंड सेलिंग स्किल्स ऑफ डिजिटल बिजनेस। जैसा कि आप लोग, आई होप कि आज की डेट में सब अपनी फैमिलीज के अंदर सेफ हो, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, कई जगहों पर लॉकडाउन भी है, जिस वजह से लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही है। बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उसी वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी को समझाने के लिए मैं आपके सामने डिजिटल बिजनेस क्या होता है, डिजिटल बिजनेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इस चीज को समझाने के लिए आज ये सेशन कर रही हूँ। आई होप ये सेशन सबको एक वैल्यू ऐड करे, सबको डिजिटल बिजनेस की दुनिया के बारे में बताए कि ये कैसे काम करती है, किस तरह की सर्विसेज इसमें इंक्लूड्स होती है और लोगों को कैसे ये बेनिफिट्स पहुंचाती है। तो चलिए मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ और इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। So here we go. डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट। डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट से, जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, डिजिटल बिजनेस का मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें किसी भी डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल हुआ हो, वो बिजनेस, जैसे कि सोशल मीडिया हो गई, वेबसाइट्स हो गई और कैंपिंग्स हो गए, रेफरल्स हो गए, ट्रेनिंग्स। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज इंक्लूड इन डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट। One of the great entrepreneurs, Steve Jobs, has said that you just can't ask people what they want and then try to give it to them. By the time you get it built, they will want something else. कहने का मतलब ये है, स्टीव जॉब ने कहा है कि आप लोगों को सिर्फ वो चीज नहीं दे सकते जो वो चाहते हैं, और जिस टाइम पे आप उस चीज को बिल्ड करने की चीज सोच रहे हैं, उसके उसके विपरीत आपकी जो ऑडियंस है या जो लोग हैं वो अपनी चॉइसेस ही बदल दे। तो बेसिकली डिजिटल बिजनेस होता क्या है? डिजिटल बिजनेस के अंदर मार्केटिंग होती है, बाइंग, selling, delivering services, and paying for product, services, and information across the network, linking an enterprise and its prospect, customer, agent, supplier, competitor, and allies. डिजिटल बिजनेस का सिंपल वर्ड्स में मतलब यही है, जिसके अंदर मार्केटिंग हो, बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस हो, जिसमें सर्विस हो एक तरह की, जहाँ पे लोग अब प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए कुछ अमाउंट पे करते हैं अक्रॉस द नेटवर्क, जो हम ग्लोबल लेवल पे अगर अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं, बाय लिंकिंग टू ईच अदर, लाइक अदर्स इंटरप्रेन्योर्स के साथ कोलैबोरेट करके, प्रोस्पेक्ट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, एजेंट्स के, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, हमारी कंपटीटर्स और अलाइज को ध्यान में रखते हुए जो हम बिजनेस करते हैं अपना मार्केटिंग सेलिंग्स का, वो एक डिजिटल बिजनेस है। अब डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट क्या है? Involves the continuous optimization of an organization value proposition and value chain position through the adoption of digital technology and the use of the internet, digital communication as the primary communication medium. डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब है कि जहां पे लगातार ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को बढ़ाने के लिए आप एक ऐसा वैल्यू चेन पोजीशन, एक प्रोपोजिशन सिस्टम बना रहे हो, जहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट के द्वारा डिजिटल कम्युनिकेशन का यूज हो रहा है, डिजिटल मीडियम्स का यूज हो रहा है प्राइमरी कम्युनिकेशन के तौर पे। आपके बिजनेस की जो बेस है, आपके बिजनेस की जो रूट है, जहाँ पे सिर्फ डिजिटल मीडिया इन्वॉल्व है, उसे हम उन चीजों को मैनेज करना ही डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट कहलाता है। डिजिटल बिजनेस मॉडल्स कितनी तरह के होते हैं? डिजिटल बिजनेस मॉडल जो हैं वो 4 तरह के डिजिटल बिजनेस मॉडल होते हैं: बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल बिजनेस मॉडल। पहले हम बात करते हैं बिजनेस टू बिजनेस मॉडल की। बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस आता है, जहां पर इंटरेक्टिव बिजनेस कम्युनिटी प्रोवाइडिंग अ सेंट्रल मार्केट वेयर मल्टीपल बायर्स एंड सेलर कैन एंगेज इन ई बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस टू बिजनेस मॉडल का सिंपल भाषा में मतलब यही है कि एक सेंटर प्लेस है जहां पे दूसरी कम्युनिटीज के लोग जो है, जो मल्टीपल बायर्स है, सेलर्स है, वो एक सेंट्रल सिस्टम को अपनी एक कम्युनिकेशन, एक इनोवेटिव वे में जो ई बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल मॉडल कहते हैं।
जहाँ पे एक सेंट्रल सिस्टम है और उसके साइड मल्टीपल्स बायर्स एंड सेलर्स है जो अपनी सर्विसेज को एक डिजिटल मीडियम के द्वारा सेल कर रहे हैं। तो दिस इज अ बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। दूसरा होता है बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल का मतलब है डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू इंडिविजुअल कस्टमर थ्रू द इंटरनेट। फॉर एग्जांपल डेल कंप्यूटर एक्सपीडिया, जहां पे हम अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिलीवरी डायरेक्टली कंज्यूमर के पास इंटरनेट के जरिए करते हैं, उसे हम बिजनेस टू कंज्यूमर डिजिटल बिजनेस मॉडल बोलते हैं। नेक्स्ट, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। IndiaMart.com is an example of consumer to business model. The demand of consumer to business model e-business will increase over the next few years due to the customer desire for greater convenience and lower prices. कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल का सबसे अच्छा एग्जांपल इंडिया मार्ट की वेबसाइट है, जहां पे बेसिकली जो कस्टमर की नीड है, जो कस्टमर चाहता है, वहां पे उसे वही सर्विसेज दी जाती है। इस बिजनेस की डिमांड बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है और आगे आने वाले सालों में शायद इसकी सप्लाई और ज्यादा हो, डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज्यादा हो, क्योंकि ये कस्टमर की डिजायर, उसकी कन्वीनियंस, एक अच्छे प्राइस पे, एक अफोर्डेबल रेट पे उसकी नीड को पूरा करता है। दैट इज द बेस्ट बिजनेस मॉडल। अगला बिजनेस मॉडल है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर वो मार्केट है इन विच कंज्यूमर मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज टू ईच अदर थ्रू द इंटरनेट। कंज्यूमर टू कंज्यूमर एक ऐसा डिजिटल बिजनेस मॉडल है जहां पे कंज्यूमर खुद गुड एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं दूसरे कंज्यूमर को इंटरनेट के जरिए, जैसे कि ईबे है, Amazon.com है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल का यूज कर रही है। चेंजिंग एजम्पशन। पहले के ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में क्या होता था, लॉन्ग रेंज प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती थी, लेकिन आज के बिजनेस मॉडल में अडेप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। पहले के बिजनेस मॉडल में इंफॉर्मेशन सिस्टम होता था जो सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता था, जो भी हम काम करते थे, लेकिन आज के बिजनेस मॉडल में जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं वो हमारे लिए काम करते हैं। पुराने सिस्टम में क्या होता था, उनके पास एक स्टेबल जॉब, एक करियर होता था, लेकिन आज के इन्वायरमेंट के हिसाब से, आज के डिजिटल बिजनेस के हिसाब से वर्क इन्वायरमेंट और जॉब ड्यूटीज जो है वो लगातार चेंज हो रही है। कंट्री बाउंड्री मैटर ही नहीं करती है। आज की डेट में आप बहुत इजीली लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू। तो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजिंग assumption थ्रू द ट्रेडिशनल टू डिजिटल बिजनेस। सो हाउ बिजनेस बेनिफिट फ्रॉम डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस को कैसे बेनिफिट मिलता है हमारी डिजिटल बिजनेस के माध्यम से, जैसे कि ये हमारी रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करता है। रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट, जो बिजनेस में कॉस्ट लगती है उस चीज को कम करता है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट, improve customer service and satisfaction, streamline procurement procedures, increase communication efficiency and interaction with employees, vendors, customer and strategic partner, increase revenue and profit margin। जब हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस एक डिजिटल बिजनेस मॉडल पे काम करता है तो उसकी वजह से हमें काफी चीजों की बेनिफिट्स मिलती हैं, जैसे कि हमारे एडवर्टीजमेंट के कॉस्ट कम हो जाते हैं, हमारे कस्टमर की सर्विस और सेटिस्फेक्शन को हम ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर पाते हैं, हमारी प्रोडक्ट्स क्वालिटी को हम अच्छे से इम्प्रूव कर पाते हैं, क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को कम करके जब हम कंज्यूमर टू कंज्यूमर पे काम करते हैं, और हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव हो जाती है हमारे एम्प्लॉइज के साथ, वेंडर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, जिनके साथ हम काम करते हैं अपने बिजनेसेस में। रिवेन्यू बढ़ जाता है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट जब हम डिजिटल बिजनेस मॉडल पर काम करते हैं विद डिजिटल मीडिया। सो एडवांटेज ऑफ गोइंग डिजिटल फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो स्मॉल लेवल पे बिजनेसेस है, जब वो डिजिटल लेवल पे जाएंगे, ये जाते हैं, तो उनको क्या एडवांटेज मिलता है, इनएक्सपेंसिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, इनएक्सपेंसिव वे ऑफ एडवर्टाइजिंग होता है, इनएक्सपेंसिव वे ऑफ कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च होती है, इनएक्सपेंसिव वे टू बिल्ड और रेंट अ स्टोर फ्रंट होता है, लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से गूगल डिजिटल मीडिया के थ्रू मिल जाती है, एडवर्टाइजिंग का जो एक्सपेंशन उन्हें मार्केट रिसर्च करके करना पड़ता है वो चीज बहुत आसानी से उन्हें मिल जाती है डिजिटल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, गूगल्स के थ्रू आप एक अच्छी खासी टारगेट ऑडियंस अपनी स्पेसिफिक नीच में आप टारगेट कर सकते हो, उसका कोई बहुत ही इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल वे में आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, अपना और लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट रख सकते हो, क्योंकि जब आप ट्रेडिशनल मीडियम का यूज करते हो दैट्स वाई आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज का चार्ज ज्यादा रखते हो, बट जब आप डिजिटल मीडिया का यूज करते हो तो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी बेटर रखते हो और उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी आपकी कम लगती है।
इमेज एंड पब्लिक रिकॉग्निशन कैन बी एक्यूमुलेटेड फास्ट। जो आपकी ब्रांड इमेज होती है आपके प्रोडक्ट के सर्विसेज, आपकी खुद की जो आपकी बिजनेस की ब्रांड इमेज होती है वो बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ होती है। इनएक्सपेंसिव वे ऑफ प्रोवाइडिंग कैटलॉग, जो आप डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज अपने बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज रखते हैं उसका एक अच्छे वे में, एक प्रॉपर वे में अपने कस्टमर्स को देना बहुत आसान हो जाता है। इनएक्सपेंसिव वे टू रीच वर्ल्ड वाइड कस्टमर, डिजिटल मीडियम का यूज करके आप वर्ल्ड वाइड लोगों को टारगेट कर सकते हो जिससे कि आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में एक रीच आउट चाहते हैं एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है, बट जब आप डिजिटल मीडिया का यूज अपने बिजनेस में करते हो तो आप वर्ल्ड वाइड लोगों को टारगेट कर सकते हो जिससे कि आपकी कॉस्ट कम हो जाती है और अफोर्डेबल रेट पे आप एड्स वगैरह करके उनसे कम्युनिकेशन करके आप स्टेब्लिश करते हो अपने बिजनेस की कोलैबोरेशन, इंटरेक्शन, सब कुछ। So, improvements due to digitalization. अब फॉर एग्जाम्पल एक ओल्ड पेपर सिस्टम इंश्योरेंस एप्लीकेशन का लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 11 क्लरिकल स्टेप्स है और 6 प्रोफेशनल स्टेप, मतलब 33 दिन लगता है उस काम को पूरा करने में। जब से इंश्योरेंस सिस्टम डिजिटलाइज हुआ है तो इमेजिन जो डिजिटलाइज नहीं हुए और जो डिजिटलाइज हो चुके हैं वहां पे 3 क्लरिकल स्टेप है, 4 प्रोफेशनल स्टेप है और 5 दिन के अंदर आपका इंश्योरेंस सिस्टम के अंदर इंश्योरेंस की जो सर्विसेज हैं वो पूरी हो जाती है। सो द इमर्जिंग ऑफ डिजिटल फॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जैसे फैक्ट्रीज में जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन हो रही है, कंटिन्यूस इन्वेंट्री रिप्लेसमेंट हो रही है, प्रोडक्शन प्लानिंग हो रही है, रिमोट ऑफिसेज बन रहे हैं, वर्क ग्रुप्स बन रहे हैं, कम्युनिकेट प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई जा रही है, ग्रुप कोलैबोरेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो रही है, शेड्यूलिंग हो रही है, बिजनेस पार्टनर्स बन रहे हैं, जॉइंट डिजाइन हो रहे हैं, आउटसोर्सिंग हो रही है, सप्लायर्स के लिए प्रोक्योरमेंट हो रहा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बन रहा है, कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है, ऑनलाइन सेल्स हो रही है, बिल टू ऑर्डर प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, कस्टमर सर्विस हो रही है, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन हो रही है। डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट का यूज करके, डिजिटल मीडिया का यूज करके लोगों को एक अच्छा इफेक्टिव बिजनेस मॉडल मिल रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा इंप्रूव, अच्छा सब कुछ एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में आपका बिजनेस बिल्ड हो रहा है। सो थैंक यू। आई होप सबको डिजिटल बिजनेस मॉडल और डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और आपके अपने बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डिजिटल बिजनेस का, डिजिटल मीडिया का यूज करके, ये चीज आपको समझ में आई होगी। आई होप this session will add value in your business, or if you are looking for work from home business or looking for digital business opportunity, so you can reach out to me directly on my Facebook and Instagram by Digital Kira Official. So I will help you and coach you and start your own profitable business from your home. Thank you. Bye bye. Have a great day and be safe. This is the very worst time for all over the world right now. So be safe and be safe with your family right now. Okay, take care.